हेलो साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है। आज हम लोग जो सीखेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको किसी भी किताब में ये नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा भी तो इतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे जितना अच्छा आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे खास बात यह है कि इस टॉपिक से अब आजकल खूब परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं, लेकिन किताबों में वही परंपरागत नियम से ही समझाया गया है जो बच्चों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के आखिर में आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आपको सही जवाब देना है। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था, मुझे बहुत दुख है कि उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। उसका दो कारण हो सकता है। पहला कारण तो ये कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा क्योंकि प्रश्न आखिर में था, और दूसरा ये कि हो सकता है आप लगा ना पाए हो। तो दोनों अगर स्थितियों में आप हैं तो बहुत गलत है। अगर आपने पूरा नहीं देखा था तब भी आप गलत किए हैं, और अगर आपने पूरा देखा था और जवाब नहीं दिए हैं तब भी आप गलत किए हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप जवाब दीजिए, चाहे गलत ही जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ऐसा मत करिएगा, आज बहुत ध्यान से देखिए और सही जवाब भी दीजिएगा। आज टाइप 5 है। टाइप 5 में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम n संख्या के वर्गों का योग। बहुत महत्वपूर्ण है ये आपको समझना। पहले टाइप में आपने प्रथम n संख्या का योग, दूसरे टाइप में प्रथम विषम संख्या का योग, तीसरे टाइप में प्रथम n सम संख्या का योग, चौथे टाइप में तीनों का मिश्रण और पांचवें टाइप में प्रथम n संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूं एक प्रश्न से, आप ज्यादा समझ पाएंगे। प्रश्न है प्रथम 5 संख्या के वर्गों का योग बताओ। मैं जानबूझ करके अंक छोटा लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब पहले मैं इसको परंपरागत नियम से लगाता हूं, जो कि नियम किसी रूल में नहीं आता, वैसा ही होता है कैलकुलेटर की तरह। प्रथम संख्या क्या होती है? 1, दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3, चौथी संख्या 4 और पांचवी संख्या क्या होती है? 5। इन सबका वर्ग कह रहा है। वर्ग का मतलब घात 2 यानी कि स्क्वायर, और सबको ये जोड़ने के लिए कह रहा है। यही कह रहा है ना, प्रथम 5 संख्या के वर्गों का योग। तो पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, तीसरी संख्या का वर्ग। तो पहले का वर्ग क्या होगा? 1 1 कम 1, दूसरे का वर्ग 4, तीसरे का 3 त्रिक का 9, चौथे का 16, पांचवें का 25। सबको जोड़ दीजिए तो 25 और 16 41, 41 और 9 50, 50 4 54, 54 और 1 55। तो आंसर क्या आएगा? 55। प्रथम 5 संख्या के वर्गों का योग 55। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर यहां लिख दिया जाए कि प्रथम 25 संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो क्या हम 25 तक लिखकर वर्ग करेंगे? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय बहुत लगेगा। इसलिए आपको क्या चाहिए? एक ट्रिक चाहिए, जिस ट्रिक के माध्यम से चाहे वो 25 तक का कह दे, चाहे 2500 तक का कह दे, आप कर लें। तो वो ट्रिक क्या है? वो ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, जो फार्मूला है ना वो बहुत सिंपल फार्मूला नहीं है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला ये है n+1। यहां तक तो आप देखे ही हैं। ये किसका योग है? प्रथम n सम संख्या का योग ये है। अब इसी में अगर हम लिख दें 2n+1 बटे 6, तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रथम n संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बटे 6। याद कर लीजिए, एक दो बार इसको देख लेंगे, याद हो जाएगा। n का मान क्या है? 5। तो यहां पे हमने लिख दिया 5 गुणित 5 धन 1, क्योंकि फिर से लिखा जाएगा 5। चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूं क्या करना है। 5 धन 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणित
n का माने 5 प्लस 1 बटे 6। तो 5 हो गया यहाँ पे, 5 और 1 6 हो गया यहाँ पे, और यहां के लिए फिर से गुणा का लगेगा चिन्ह। 2 पंचे 10 और 1 11 बटे 6। 6 से 6 कट गया, 11 पचा 55। आंसर आ गए। तो ये आपको सूत्र याद रखना है, n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बटे 6। ये किसका योग निकालने का सूत्र है? प्रथम n संख्या के वर्ग का। चलिए एक सवाल और देखते हैं। प्रथम 10 संख्या के वर्गों का योग अब हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं सूत्र से। सूत्र क्या है? n+1 2n+1 बाई 6। n का मान है 10, 10 गुणित 10 और 1 11 गुणित 10 दूना 20 और 1 21। अब क्यों हम बार बार इसको सेट करें, n के स्थान पे 10 लिखें फिर +1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप देख ही लिए हैं ना, समझ गए हैं। n है ये, n+1 यानी कि 11, फिर 2n यानी 10 दूना 20 और 1 21। अब देखो इसको काटो, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब 3 से 21 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21। तो क्या हो गया? 5 का 11 में गुणा हुआ, 11 पचा 55 और गुणित 7। तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 3 38, 385 आंसर आ गया। आपको 1 से 10 तक लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसी तरह से हो सकता है कि परीक्षा में इस तरह न लिखा हो, शब्दों में न लिखा हो, डायरेक्ट अंकों में ही लिखा हो। जैसे हो सकता है कि ऐसे लिखा हो परीक्षा में, मतलब जब आप एग्जाम देने जाएं तो केवल ऐसे ही लिखा हो और वो आपसे कुछ भी न कहे कि इसे करना क्या है, लेकिन आपको अपने से समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है करने के लिए। केवल सवाल यही लिखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 स्क्वायर। अब इसको आपको अपने समझना है। ये कह रहा है कि 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के वर्ग का योग निकालो, या प्रथम 20 संख्या के वर्गों का योग निकालो। सूत्र क्या है? यही सूत्र, यही है। अब हम क्यों सूत्र लिखें, डायरेक्ट करते हैं। n का मान आ रहा है 20, तो क्या लिख दें? 20 गुणित 20 और 1 21 गुणित 20 दूना 40 और 1 41, 20 दूना 40 और 1 41 बटे 6। 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दहम्मा 20, फिर 3 से कट जाएगा 21, 3 एकम 3, 3 सते 21। अब गुणा हो जाएगा 10 का 7 में फिर 41 में, तो 10 सत्ते 70 गुणित 41 गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870। यहां से यहां तक का योग होगा 2870। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए। कोई भी प्रथम संख्या हो, 1 से ही शुरू हो, तो आपको उनके वर्गों का योग निकालना हो तो आप ऐसे ही करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि 1 से ना शुरू हो, बीच से शुरू हो, 10 से शुरू हो जाए, 12 से शुरू हो जाए, तब क्या करेंगे उसको भी देख लीजिए। चौथा प्रश्न है, 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डैश 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 30 स्क्वायर। इसको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? 10 से 30 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। हम जानते हैं कि अगर यहीं पे ये कहा होता कि 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, तो फार्मूला वही लगता जो लिखा है। लेकिन 10 से कह रहा है तो क्या हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे? नहीं, वही फार्मूला लगाएंगे लेकिन घटाने वाला। आप समझ रहे हैं ना? 1 से 30 तक का योग निकाल लें वर्गों का, उसमें से 1 से 9 तक के वर्गों का योग घटा दें तो ऑटोमेटिक 10 से 30 तक का आ जाएगा। तो यहां पर हम 2 n की चर्चा करेंगे, एक बड़ा n
बटे 6। अब इसी में से छोटा n लिखकर घटा देते हैं। अब यहां पर ये जो n है ये 30 का मान है, यानी कि बड़ा n माने है 30 और छोटा n माने है 9। 9 कहां से आया? ये 10 के ठीक पहले वाली संख्या 9। 9 तक का घटाना है 1 से 30 तक में, तो n माने बड़ा n माने 30, छोटा n माने 9। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। 30 गुणित 30 और 1 31 गुणित 30 दूना 60 और 1 61 बटे 6 माइनस छोटा n माने क्या है? 9। तो 9 गुणित 9 1 10 गुणित 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 6। ये 6 कहां से आता है? आप इसके फेर में मत पड़िए, ये फार्मूले में है, फार्मूला बनाया गया है। और फार्मूला जानते हैं कैसे बनाया जाता है? पूरा पहले विस्तार से लगाया जाता है, उसके बाद सोच विचार करके अंक रखा जाता है कि ऐसा कौन सा अंक रख दे कि काट पीट करके उतना ही कर दे। तो ये कई बार प्रैक्टिकल करने के बाद जो अंक समझ में आता है वही रखा जाता है। तो ये आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? केवल इसे याद रखना और अपना काम चला लेना। अब इसे हल करिए। 6 से यहां पे 31 होगा ना, 30 गुणित 30 धन 1 31, फिर 30 दूना 60 61, 6 1 6, 6 5 30 और यहां 6 से कोई नहीं कटेगा लेकिन 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 1 3, 3 3 9। तो यहां हो गया 5 गुणित 31 गुणित 61 माइनस 3 गुणित 5 गुणित 19। हल कर दीजिए इसको। 5 1 5, 5 तिहाई 15, यानी 31 गुणित 5 बराबर 155, फिर 61 बचा हुआ है और यहां 5 तिहाई 15 गुणित 19। अब 155 का 61 में गुणा करके यहां लिखिए और 15 का 19 में गुणा करके यहां लिखिए। तो चलिए हम गुणा भी कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। 155 में 61 का गुणा, 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 1 1 कम 1, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 6 1 6 3 9, 5 5 3 1 4 और 9, 9455 आ गया यहाँ पे। 15 का 19 में डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 15 9 135, हासिल लगा 13, 15 का 15 और 13 28, 285। घटा दीजिए 285 को। 0, 15 में से 8 गया 7, 3 में 2 गया 1, 9170, 9170। आप फिर से गुणा चेक कर लीजिएगा और फिर से घटाना चेक कर लीजिएगा। आप नियम समझ गए? जब बीच से कहेगा तब भी आपको 1 से वहां तक का योग निकालना है और जहां तक का नहीं दिया है वहां तक का भी 1 से निकालना है योग और घटा देना है। तो अपने आप वो बीच से जहां तक का दिया है वहां तक का योग आ जाएगा। इसी तरह से आप बड़ी बड़ी संख्याएं लेकर के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगली टाइप पे चलते हैं जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे? सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। टाइप 6, प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग बताओ। तो फार्मूला है 2n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बटे 3। फार्मूला लगभग एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है कि कहां पे केवल n है, कहां पे 2n है। और ये तभी हो पाएगा जब आप बार बार लगाएंगे, तभी दिमाग में टिकेगा। तो मैं एक सवाल को लिखता हूं और उसको हल करके दिखाता हूं। सवाल है, प्रथम 5 सम संख्या के वर्गों का योग बताओ। प्रथम 5 सम संख्या। आप जानते हैं कि पहली सम संख्या होती है 2, दूसरी सम संख्या 4, तीसरी 6, चौथी 8 और पांचवी 10। इनको जोड़ने के लिए तो कह ही रहा है
साथ में इनके वर्गों को जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी इनको नहीं, इनके वर्गों को जोड़ने के लिए कह रहा है ना। प्रथम 5 सम संख्या के वर्गों का योग, यही कह रहा है। हमने आपको टाइप 3 में पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा, उसमें यह था कि प्रथम 5 सम संख्या का योग, तो वो बहुत सरल था। उसमें क्या था, n था और n+1। अब यहां पे 5 लिख करके 5 एक 6 में गुणा कर दीजिए, 6 पंच 30, आंसर आ गया। यही था, आपको ध्यान होगा। लेकिन जब वर्ग कह दे तो ये सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र, 2n n+1 फिर से 2n+1 बटे 3। अब यहां पे दो तो फार्मूले में ही है, तो 2 गुणित n, n का मतलब 5, यहां 10 से मतलब नहीं है, ये तो हम आपको दिखाने के लिए बताए हैं कि ये जो है यही करने के लिए कह रहा है। लेकिन आपका 10 का काम नहीं है, काम आपका n का है, 5 का। तो 2 गुणित 5 फिर से गुणित, यहां पे गुणा का चिन्ह लगेगा, 5 और 1 6। मैं लिख देता हूं एक बार, 5 धन 1। फिर से आगे क्या करेंगे, 2 गुणित 5 धन 1 बटे 3। 2 पंचे 10 गुणित 5 1 6 गुणित 2 पंचे 10 1 11, ठीक है, बटे 3। 3 से कट गया 6, 3 दूना 6, 11 दूना 22 दहम्मा 220। ये आपका आ गया उत्तर। प्रथम 5 सम संख्या के वर्गों का योग 220। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा सूत्र सही है। इसके लिए इसी को हल कर लो। तो देखो, 2 का वर्ग क्या होगा, 4, 4 का वर्ग क्या होगा, 16, 6 का वर्ग होगा 36, 8 का 64 और 10 का 100। सबको जोड़ दो, तो 4 6 10, 10 6 16, 16 4 20, हासिल लगा 2, 1 3 4 6 10 और 2 12, और यहां 1 हासिल 2। तो देखिए 220 आया यहां भी, यानी इन्हें भी जोड़े 220 आया, सूत्र से भी आ गया। इसका मतलब हमारा सूत्र बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको यही फार्मूला याद रख लेना है जब भी कहेगा प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग। ठीक, चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एडवांस लेवल की सवाल देखते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डैश 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 20 स्क्वायर, यानी कि प्रथम, यानी कि 2 से 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। फार्मूले हमारा जो है उसके अनुसार n का मान आना चाहिए, तो हम यहां निकालेंगे n का मान। तो इसके लिए क्या करना है, जो 20 है उसी में 2 का भाग कर दो, n का मान अपने आप आ गया। तो यहां पर ये ऐसे हो गया कि प्रथम 10 सम संख्या के वर्गों का योग बताओ। अब यहां पर 20 और 6 और 4 का कोई काम अब नहीं है, अब केवल n का काम है, n माने 10। अगर यहां 30 होता तो 30 का आधा 15, तब n का मान 15 होता। आप समझ रहे होंगे n क्यों निकाला गया। 10वीं सम संख्या 20 होती है, 5वीं सम संख्या 10 होती है, 8वीं सम संख्या 16 होती है। तो 2 का भाग कर दोगे तो n आ जाएगा। अब फार्मूले में रख दो, 2 गुणित का मान आ गया है 10, तो 10 लिख दो। फिर n+1 यानी कि 10 और 1 11 गुणित 10 दूना 20 और 1 21 बटे 3। 3 से कट गया डायरेक्ट, 3 सत्ते 21, इन सबका हो गया गुणा, 11 सत्ते 77 दहम्मा 770 गुणित 2 बचा हुआ है। अब 2 0 में 0, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, 1540 आंसर आ गया। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कम से कम 3-4 किताबें खरीदेंगे ना अच्छे अच्छे राइटरों की, और सबको घोर कर पी जाएंगे ना, तब भी मैं आपको कह रहा हूं कि शायद आप इतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि किसी भी किताब में जब आप पढ़ेंगे ना तो इतना सिंपल समझाया ही नहीं है, हर एंगल पे फार्मूला को चेंज कर दिया है। इसका फार्मूला अलग, इसके पीछे वाले का फार्मूला अलग।
अभी जब हम बीच से शुरू करेंगे उसका फार्मूला अलग, तो कितना फार्मूला याद कर पाएंगे? फार्मूला देख करके ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं एक सिस्टम से, इसको आप ऐसे पढ़ते चलेंगे तो आपको फार्मूला कम याद करना पड़ेगा और दिमाग आपका ज्यादा खुलेगा, क्योंकि मैं उसी फार्मूले को बार बार यूज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप कम मेहनत में ही सवाल लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो ये नया फार्मूला आपके लिए रखा गया है, इस फार्मूले के बिना भी आप पिछले फार्मूलों के हिसाब से इस सवाल को लगा सकते हैं। कैसे, हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि आपको ये फार्मूला याद ही नहीं है या आप परीक्षा में भूल गए, लेकिन आपको पिछले फार्मूले 2-3 फार्मूले याद हैं, तब आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार इसको लिख देता हूं ऐसे ही, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। अब देखिए, आपको ध्यान होगा जब पहली संख्या से बाकी की संख्याएं विभाजित हो जाती हैं तो पहली संख्या को पूरा का पूरा हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं और अंदर उस संख्या से भाग दे करके भागफल लिखते हैं। याद आया ना? तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। पावर वही लिखेंगे, पावर में नहीं बदलाव करेंगे, केवल आधार में बदलाव करेंगे। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ऐसे ऐसे यहां जब पहुंचेंगे तो 2 दहम्मा 20 हो जाएगा। अब आपका ये जो 2 के घाते 4 है, सॉरी 2 के घाते जो 2 है, ये आपका अलग हो गया। यहां 2 दूना 4, 4 आ गया बाहर। ठीक है, 4 आ गया बाहर और ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया? 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग अभी पीछे लिखे थे। क्या लिखे थे? n इंटू n प्लस 1 2n+1 बटे 6, यही लिखे थे ना? तो अगर आपको ये भी याद है, ये नहीं याद है, तो देखिए कि आप ये सवाल लगा लिए। कैसे? यहां 4 बाहर है, 4 को बाहर लिख दो। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? n। n का मतलब 10, n का मतलब 10 ही है ना, 1 से 10 तक। तो 10 गुणित 10 1 11 गुणित 10 दूना 20 और 1 21 बटे 6। 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 सते 21 और 2 गुणित 10 गुणित 11 गुणित 7 सबका गुणा कर दीजिए, 1540 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि आपको हमने ये दिखाया कि जब सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो आप चाहें तो उसका फार्मूला न याद करें, तब भी इसके पहले वाला जो प्रथम n संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला है उससे आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। क्या करना है कि एक ब्रैकेट बनाना है और ब्रैकेट के बाहर पहली संख्या को लिखना है और ब्रैकेट के अंदर उस संख्या से विभाजित करके जितनी बार में जा रहा है वो लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 10 से 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। इस फार्मूले से भी कर सकते हैं और पीछे वाले से भी कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम मानते हैं कि आपको ये याद है, तो इसी फार्मूले से करते हैं। जब भी बीच से शुरू हो, शुरू से शुरू ना हो, तब आपको n का मान डबल रखना है। एक n रखना है बड़ा और एक n रखना है छोटा। बड़ा का मान होता है जो यहाँ पे आखिर वाली संख्या है उसमें 2 का भाग कर दीजिए, और छोटा n का मतलब इसके पहले तक जहां तक आया है वो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका 2 का भाग करिए। तो 10 के ठीक पहले क्या होता है? 8। तो 8 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4। यहां पे बड़ा n मतलब 10, छोटा n मतलब 4। यानी कि प्रथम 10 सम संख्या के वर्गों के योग में से प्रथम 4 संख्या के वर्गों का योग घटा दें, मतलब सम संख्या के वर्गों का योग घटा दें तो इनका योग अपने आप आ जाएगा।
तो क्या लिखेंगे फार्मूला? बड़ा n पहले लिखेंगे, यानी कि 2n n+1 बटे 3 माइनस छोटा 2n n+1 बटे 3। यहां n का मतलब 10, यहां n का मतलब 4। तो 2 गुणित 10 गुणित 10 और 1 11 गुणित 10 दूना 20 और 1 21 बटे 3। यहां पे n का मतलब 4, तो 2 गुणित 4 गुणित 4 1 5 गुणित 4 दूनी 8 1 9 बटे 3। 3 से 9 कट गया 3 बार में, यहां भी 3 से 21 कट गया 7 बार में। तो 11 7 77 दूना 154 और 0 चूंकि 10 भी है, 1540 यहां पे आंसर आया। और यहां क्या आ रहा है? 2 चौक 8, 8 पंचे 40, 40 तिहाई 120। तो 1540 में 120 घटा दो, 0, 4 में 2 गया 2, 5 में 1 गया 4, 1420। 1540 में 120 घट गया, 1420 आपका उत्तर आ गया। आप इसको 5वें टाइप का जो फार्मूला था उससे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके लिए आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा ना। ब्रैकेट के बाहर निकाल लीजिए, फिर ब्रैकेट के अंदर करिए, हो जाएगा। कोशिश करिएगा, जितना ही ज्यादा आप मैथ लगाएंगे ना, जितना ज्यादा आप नए नए तरीकों से गणित लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा। मैंने आपको बताया, गणित का मतलब ये नहीं होता कि सामने कोई बोले समझाए और आप बैठ करके केवल सुने और देखें, इससे नहीं आएगा। ये तो आपको गाइड कर रहा है ना कि आपको भी ऐसे ही करना है। अब आपको गणित तब आएगी जब आप खूब कोशिश करेंगे, खूब लगाएंगे। हमने यहाँ पे आपको एक ही नियम से इसी फार्मूले से लगा के दिखाया। अब आपका काम क्या है कि आप इस फार्मूले से तो लगाइए, इसके पहले वाला जो फार्मूला है उसको भी ट्राई करिए, उससे भी लगाइए, तब आपका कैलकुलेशन भी तेज होगा, दिमाग भी आपका खुलेगा। तो आज बस यहीं तक। अब आज का जो प्रश्न है उसको देने से पहले जो मैंने कल प्रश्न पूछा था, जिसका आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, उसको लगा देते हैं कि कैसे लगेगा, फिर आज का प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न है 40 + 56 + 72 + डैश 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 200, इनका आपको योग करना है। क्या करेंगे? देखेंगे कि इनमें जो संख्याएं हैं इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 8 होगा, यानी कि 8 से ये सभी संख्याएं कट जाएंगी। 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 8 नवा 72, इसी तरह से 8 25 200, यानी कि 25 अट्ठे 200। 8 आ गया बाहर, कोई बात नहीं है। ब्रैकेट के अंदर क्या है? विषम संख्याएं हैं, 5 से 25 तक की विषम संख्याएं हैं। अब आप विषम वाले में जाइए, यानी कि टाइप 2 में जाइए। आप वहां देखिए कि जब बीच से शुरू करते थे तो क्या करते थे? n² - n², यही तो होता है ना, विषम संख्याओं के वर्गों का योग n² ही होता है। अब आपका काम है कि n का मान निकालिए। बड़ा n का मतलब 25 में 1 जोड़कर 2 का भाग कर दीजिए, तो 26 में 2 का भाग हुआ 13। और छोटा n का मतलब होता है कि जहां तक का है उसके पहले वाला विषम संख्या क्या है? 5 के पहले क्या होती है? 3। तो 3 धन 1 बटे 2, 3 1 4 में 2 का भाग हुआ 2। तो यहां पे आपका आंसर आ गया 8 गुणित बड़ा n क्या है? 13। तो 13² का मतलब 13 गुणित 13, और छोटा n का मतलब 2² यानी कि 2 गुणित 2। तो 8 गुणित 13, 13 हम 169 और 2 दूना 4। तो 8 गुणित 169 में 4 गया 165, 9 में 4 गया 5, ठीक है। 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 4 52, 8 इकन्नम 8 5 13, 1320। ये आपका आंसर हुआ इसका। दूसरी सवाल थी, बहुत बढ़िया सवाल थी। दूसरी सवाल थी प्रथम
12 सम संख्या एवं विषम संख्या के योग का अंतर बताओ। इस तरह की सवाल परीक्षाओं में खूब आती हैं। अभी जब ये टाइप हमारी समाप्त हो जाएगी, सभी ना वर्ग घन का योग क्रमागत जब समाप्त हो जाएगा ना, तो हम कम से कम 100 प्रश्नों का सीरीज करवाएंगे। उसमें पूरा मिक्स रहेगा, उसमें हम ये नहीं बताएंगे कि कौन से टाइप की है, फिर आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसे पूरा कर लेंगे तो मान लीजिए आपका पूरा कंप्लीट हो गया। उसमें इस तरह की बहुत सवाल मिलेगी। प्रथम 12 सम संख्या एवं विषम संख्या के योग का अंतर बताओ। तो देखिए, प्रथम 12 विषम संख्या का योग क्या होगा? 12 स्क्वायर यानी कि 12 गुणित 12 यानी कि 144। ये 12 स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि प्रथम n विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर, इसलिए। अब इसी तरह से प्रथम 12 सम संख्या का योग निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा? 12 में 13 का गुणा किया जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या है? n गुणित n प्लस 1 यानी 12 एक 13। तो कितना हो जाएगा? 12 में 13 गुणा करने पर 12 3 36, 12 का नंबर 12 3 15, ठीक है, 156। अब 156 में 144 को घटा दो तो 6 में 4 गया 2 और 5 में 4 गया 1, तो आपका आंसर क्या आ गया? 12। यानी कि प्रथम 12 सम संख्या एवं प्रथम 12 विषम संख्या के योग का अंतर 12 होगा। ठीक। अब आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, इसे आप अच्छे से पढ़िए और इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, खुश रहिए।